नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब छठे भाव में चंद्रमा होते हैं तो उसका क्या फल होता है, यानी उसके लाभ क्या होते हैं और हानियाँ क्या होती हैं। जैसा आप सभी को पता है कि छठा भाव होता है रोग का, रण का और रिपु का, यानी कि आपके जीवन काल में किस तरह के रोग आपको होंगे, आपके कैसे शत्रु बनेंगे और साथ ही साथ आप अपने काम की जगह पे यानी रण क्षेत्र में किस तरह से अपना काम करेंगे, इन सब का निर्णय होता है। तो अगर छठे भाव में चंद्रमा विराजमान हो और वो अकेला हो तो उससे सबसे पहला लाभ ये होता है कि कुछ कुछ जगहों पर माता का सहयोग मिलता है। कुछ कुछ जगहों पर चंद्रमा छठे भाव में व्यक्ति को बहुत कोमल हृदय का बनाता है। इसके अलावा अगर छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है तो व्यक्ति का दिमाग जो है वो बहुत फिकल होता है, वो किसी भी तरह से किसी काम को स्थिरता से नहीं कर पाता। अक्सर देखा गया है कि वो एब्सेंट माइंडेड होता है, यानी कि उसका दिमाग कहीं और होता है और वो देखता कुछ और है। ऐसे लोग अक्सर अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग जो है वो मन का भी कारक है। मन की स्थिति में स्थिरता नहीं आती अगर चंद्रमा छठे भाव में हो। छठा भाव होता है रोग का, यानी आपके जीवन काल में किस तरह से रोग आपको सताएंगे या कितने लंबे ड्यूरेशन तक कोई भी बीमारी आपके साथ रहेगी। अगर चंद्रमा अकेले विराजमान है, उसके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि वगैरह ये नहीं है, तब मामूली बीमारियां जैसे कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम या फिर सीजन बदलने पे होने वाली बीमारियां होकर फिर आप उसमें रिकवर पा सकते हैं। अगर उसके साथ कोई हार्ड प्लैनेट यानी कि उग्र ग्रह विराजमान है जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तब व्यक्ति को कोई भी डिजीज अगर हो तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है और इन सब का निर्णय लग्नेश से भी किया जा सकता है। इसके लिए पूरी कुंडली का विचार करना भी ज़रूरी है। छठे भाव का चंद्रमा व्यक्ति के अंदर एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। वो करने कुछ और जाता है और हो जाता है कुछ और। अक्सर वो अपने डिसीजन को सही तरीके से ले नहीं पाता। उनके दिमाग में एक चीज़ एक समय एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे ही समय वो पॉइंट कुछ और हो जाता है। वो सोचते हैं कि आज वो घर से निकलेंगे तो ऑफिस जाएंगे, अगर ऑफिस पहुंच भी गए तो उनका फोकस काम पे बहुत ज़्यादा नहीं रहता। अक्सर ऐसे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, किसी काम को करने बैठते हैं लेकिन उस काम को छोड़कर कोई और काम करने लग जाते हैं। और आजकल के दिनों में सोशल मीडिया तो और भी ज़्यादा हाइपर किए हुए हैं, लोगों के दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर आज के डेट में जिसका छठे भाव में चंद्रमा अकेले विराजमान हो, ऐसे लोग सोशल मीडिया द्वारा बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अक्सर डाइवर्ट रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि वो फ़ोन पे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ या तो अपडेट कर रहे होते हैं या फिर कोई न्यूज़ सुन रहे होते हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे होते हैं। छठे भाव का चंद्रमा कुछ ऐसे रोग भी देता है जिसका पता नहीं चलता, स्पेशली अगर छठे भाव में केतु और चंद्रमा विराजमान हो तो। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति बीमार रह रहा है कई दिनों से, जब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद भी उनको कुछ ऐसा मिलता नहीं है कि उनको बीमारी के जड़ का पता चले, और अक्सर डॉक्टर उनको हल्की फुल्की दवाई देकर या फिर मेंटल काउंसलिंग करके छोड़ देते हैं। तो आपको भी देखना है कि आपके छठे भाव में चंद्रमा है या नहीं। अगर चंद्रमा है तो शत्रुओं से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर मजबूत है, अगर चंद्रमा स्त्री राशि या फिर ऐसी राशि में विराजमान हो जहाँ पे सॉफ्ट ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव है, तो शत्रु आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। शत्रु आपके पीछे पड़ेंगे लेकिन कुछ समय तक रहेंगे, टेम्परेरी बेसिस रहेंगे, फिर चले जाएंगे। अगर वही छठे भाव में चंद्रमा के साथ कोई उग्र ग्रह का प्रभाव हो या फिर छठा भाव कोई उग्र राशि में या पुरुष राशि में विराजमान हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के शत्रु बहुत ज़्यादा बनते हैं और उनकी जो शत्रुता है वो बहुत लंबी भी चलती है, काफ़ी दिनों तक चलती है। स्पेशली चंद्रमा की दशा अंतरदशा में अगर महादशा है तो कम से कम 10 साल तक ऐसी शत्रुता चलती है।
काम की जगह पर अगर देखा जाए कि छठे भाव का जो चंद्रमा होता है वो अपने कॉलीग्स के साथ हमेशा किसी न किसी बात को लेकर टेंशन क्रिएट करता है। अक्सर ऐसे लोग अपनी काम की जगह पर काफ़ी झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। छोटी छोटी बातों पर हर किसी से झगड़ा कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। तुरंत ही किसी बात को लेकर गुस्से कर जाते हैं या फिर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे मैटर और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। छठे भाव का चंद्रमा व्यक्ति के अंदर एक असहिष्णुता पैदा करता है, यानी वो किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में सहज भाव से नहीं रह सकता। उसको हमेशा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, पॉजिटिव चीज़ें कम दिखती हैं। और ऐसे लोग हमेशा शिकायतें ज़्यादा करते हैं। इंस्टेड ऑफ अपना कर्म छोड़कर वो हर चीज़ के पीछे किसी न किसी रूप से एक शिकायत या फिर कंप्लेंट डालते ही रहते हैं। ऐसे लोग कंप्लेंट को सॉल्व नहीं करते, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। वो लगे रहते हैं उसी प्रॉब्लम को घिसे पिटे तरीके से, उसी तरीके से अंदर पड़े हुए रहना, यानी कि प्रॉब्लम का सलूशन ना निकाल को प्रॉब्लम को लेकर हाय हाय करना। छठे भाव का चंद्रमा कई बार व्यक्ति को मिस ट्रीटमेंट भी कराता है। मिस ट्रीटमेंट मतलब कि कई लोगों को देखा जाता है कि वो हॉस्पिटल में जाते तो हैं लेकिन गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से या गलत दवाई उनके शरीर में जाने की वजह से बहुत एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन जाता है। कई बार लोग आईसीयू में भी एडमिट हो जाते हैं, जिसको एक तरह से आप कह लीजिए कि मिस ट्रीटमेंट होता है, गलत दवाई के कारण रिएक्शन हो जाना। इस तरह की स्थिति भी होता है। स्पेशली अगर चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है, अगर चंद्रमा के साथ मंगल विराजमान है या शनि विराजमान है और किसी भी हालत में वो सिचुएशन ऐसा है कि दोनों की नज़दीकियाँ यानी चंद्रमा और उस उग्र ग्रह की नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा डिग्रिकली क्लोज है, तब तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति बनती है। अगर साथ में सूर्य वीक है, कमज़ोर है या सूर्य और राहु का योग बना हुआ है तो डेफिनेटली ऐसा तो होगा ही। तो आप भी अपने कुंडली में चेक कीजिए कि आपके छठे भाव में चंद्रमा है या नहीं। अगर है तो विशेष रूप से आपको सावधान रहना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं, यानी कि जब आप घंटी का बटन क्लिक करेंगे तभी एक ऑप्शन आएगा ऊपर, सबसे ऊपर ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना है ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।